नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस वक्त पूरा देश राममय है और जब से अयोध्या में भव्य जो राम दरबार है, जैसे वहां पर श्री राम अब उनकी मूर्ति स्थापित हुई है। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा आपको बता दें कि 22 जनवरी को होगी, लेकिन तैयारियां जिस तरीके से है, जोश जिस तरीके से है, उत्साह जिस तरीके से है, खुशी जिस तरीके से है, उस बाबत साफ तौर पे पता चलता है कि पूरा देश इस वक्त राममय हो चुका है। लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त है और किस तरीके से पूरा माहौल है सनातन को लेकर, और उसके साथ साथ यहाँ पे राम जन्मभूमि को लेकर, अयोध्या को लेकर लोगों की सोच क्या है, उसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि हर कोई इस वक्त राममय हो चुका है। हर किसी की जबान पर सिर्फ और सिर्फ एक नाम है और वो है श्री राम। लेकिन अयोध्या को लेकर इस वक्त लोगों के, खासतौर पर अगर हम विपक्ष की बात करें तो सवाल भी बहुत ज्यादा हैं। और उसके साथ साथ कई लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए, ये जो भव्य दरबार बन रहा है, ये जो सजावट हो रही है, इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं थी। तेजस्वी यादव के भी बयान सामने आए। तो इन्हीं सब मुद्दों को बातचीत के केंद्र बिंदु पर लाने के लिए, इन्हीं सब बातों को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं यहाँ पर रोहित सिंह जी, युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक हैं, सनातन का प्रचार करते हैं, भगवान श्री राम के भक्त हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर स्टूडियो में। जी प्रणाम। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आखिरकार जो सपना देखा जा रहा था, जो सपना कई सालों से संजोया जा रहा था, वो साकार होने को आ गया है। बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी पूरे देश में, पूरे संसार में लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों अनगिनत सनातनियों के बीच महा महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रभु राम वापस आ रहे हैं। प्रभु राम अपने घर आ रहे हैं, अपने महल में आ रहे हैं, अपने मंदिर में आ रहे हैं। भारत का रोम रोम, भारत का कण कण, भारत का कंकर, भारत के शंकर सभी लोग खड़े हैं प्रभु राम के स्वागत में, प्रभु राम के अभिनंदन में, प्रभु राम को चंदन करने के लिए। बिल्कुल। और रोहित जी देखिए, जिस तरीके से इस वक्त तैयारियां हैं, हम तो ये सोच रहे थे कि अयोध्या में है ये पूरा उत्सव तो अयोध्या तक सीमित होगा, लेकिन जरा इस वक्त जश्न जो देखा जाए, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, पूरे देश में, और सिर्फ देश ही की क्यों बात करें रोहित जी, विदेशों में भी, बल्कि पूरे विश्व में इस वक्त एक अलग माहौल देखने को मिल रहा है राम जन्मभूमि को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। ये एक तरीके से विश्व गुरु भारत के बनने की तरफ, या फिर ये कहिए कि आपकी भाषा में बन चुका है भारत विश्व गुरु। भारत विश्व गुरु था और भारत पुनः विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ चुका है। और देश के यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी, लोकप्रिय, कर्णप्रिय, हृदय प्रिय, जनप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पुनः भारत भाग्य विधाता की ओर बढ़ चुका है हमारा देश। और पूरी दुनिया भारत के कुशल नेतृत्व में अपनी समृद्धि को देख रही है। आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम के अवतार हैं। निश्चित रूप से हैं। अगर भगवान राम के अवतार मोदी जी नहीं होते तो जो समस्या 500 साल से चली आ रही थी, बाबर ने क्या किया, बाबर के बाद औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब के वंशजों ने क्या किया, इस देश पर अंग्रेजों का शासन रहा। अंग्रेजों के शासन के बाद इस देश में वन पार्टी डोमिनियन फेज रहा। कांग्रेस पार्टी ने 50 सालों से ज्यादा इस देश पर राज किया। नेहरू जी के परिवार ने इस देश पर राज किया। भगवान राम के बारे में किसी ने चिंता भी नहीं की। किसी के मन में यह चिंतन भी नहीं आया कि देश के प्राण तत्व, देश के आधार स्तंभ, देश के मानक पुरुष, देश के परिचय, देश का प्रताप, देश का पहचान, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के घर की चिंता किसी को नहीं हुई। अगर हुई तो नरेंद्र मोदी जी को हुई। और सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं हुई, गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं हुई, 74 में, 76 में, 78 में, 80 में, या यूं कहें तो धरती पर जब माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ, तब से मोदी जी के मन में अगर कोई सपना रहा होगा जिसे वह साकार करना चाहते थे मनुष्य योनि में आने के बाद, तो वह सपना था अयोध्या में रामलला का भव्य दरबार। और आज मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राम जी का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, जो देश को और दुनिया को मोदी जी 22 जनवरी को समर्पित कर देंगे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ विपक्ष कहता है कि तो क्या राम जी के अवतार नहीं है मोदी जी? बिल्कुल है राम के अवतार। राम जी ने क्या किया? अन्याय के खिलाफ न्याय के झंडा को लंका जाकर गाड़ने का काम किया। नारी के सशक्तिकरण की आवाज इस दुनिया में
सर्वप्रथम किसी ने उठाई तो वो कौशल्यानंदन राम थे। गरीब, पिछड़ा, वंचित और वनवासी के कल्याण की बात अगर किसी नेता ने की, किसी शासक ने की, किसी राजा ने की, किसी व्यक्ति ने की, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। और यह सब काम कलयुग में कौन कर रहा है, किसके हाथों से हो रहा है? तो सिर्फ और सिर्फ गुजरात के धरती पुत्र, भारत के धरती पुत्र, भारत माता के सच्चे सपूत माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हो रहा है। इसलिए राम जी और मोदी जी एक ही हैं, इसमें कहीं कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। बिल्कुल। और ये लेकिन विपक्ष तो सवाल उठाता है। विपक्ष कहता है देखिए, पहले तो मुख्य यजमान के तौर पर उनको जब बताया जा रहा था तब वहां पे भी प्रश्न उठा रहे थे। उसके बाद कहा कि देखिए, प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री को न्योता देने का मतलब समझ में नहीं आया, उनके हाथों उद्घाटन होने का मतलब समझ में नहीं आया। अलग अलग मुद्दों को लेकर ऐसे कई बिंदु हैं। और ये विपक्ष का ये भी कहना है कि एक बात बताइए, 14 सोने के दरवाजे लगाने की क्या जरूरत है? मतलब जो खर्च हो रहा है उसको भी लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य यजमान बनने को लेकर सवाल उठा रहा था। ऐसे कई प्रश्न विपक्ष उठा रहा है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? विपक्ष के पास करने को कोई काम नहीं है। विपक्ष हताश है, निराश है, उदास है, परेशान है। यह वही लोग हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी में हो, राष्ट्रीय जनता दल में हो, समाजवादी में हो या किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में हो। इन लोगों ने हर काल कंध में राम जी का विरोध किया। किसी ने राम जी के संरक्षण में जो कार सेवा हो रही थी उसके विरोध में गोलियां चलाई, तो किसी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाकर हलफनामा दिया और कहा कि राम जी तो भगवान ही नहीं है। राम जी के व्यक्तित्व पर, राम जी के कृतित्व पर इन लोगों ने सवाल उठाया। यह लोग क्या बात करेंगे? इनके घरों में सोने के दरवाजे हैं, उसमें इनको आपत्ति नहीं है। और राम जी के दरबार में, राम जी के घर में, राम जी के मंदिर में देश और दुनिया में रहने वाले सनातनियों के सहयोग से सोना का दरवाजा लग रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। इनके दर्द का इलाज देश की जनता ने 2014 में किया, 2019 में किया, और 2024 में तो सिजेरियन ऑपरेशन करेगा। देश की जनता कैंची लेकर छुरा लेकर बैठी हुई है। जो राम का विरोध कर रहा है, जमानत नहीं बचाएगी जनता, जमानत सीज हो जाएगा। जनता ने मन बना लिया है और देश के प्रधानमंत्री के पक्ष में जनता है। मेरा नाम रोहित है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूं, लेकिन राम जी का भगत हूं ना, सनातनी हूं ना, भारत का नागरिक हूं ना, देश का नौजवान हूं ना। हमें दिख रहा है ना राम के लिए संघर्ष किसने किया, राम जी के मंदिर की लड़ाई इस देश में किसने लड़ी, राम जी के मंदिर के निर्माण का प्रयास किसने किया, राम जी के लिए खुलकर बात किसने की, राम जी के मंदिर के निर्माण के लिए प्रयास किसने किया। यह देश की जनता ने देखा है। देश की जनता इसीलिए मोदी जी के साथ है क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपना खोया हुआ वैभव पुनः प्राप्त कर रहा है। और कांग्रेस पार्टी के जो युवराज हैं, बहादुर शाह जफर हैं, सुनिए, मुगलिया डायनेस्टी के अंतिम राजा थे बहादुर शाह जफर। उनको तो राजा बनने का सौभाग्य भी मिला, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के जफर, युवराज, परिवारवादी शक्तियों के संरक्षक और पोषक माननीय राहुल गांधी जी को तो सत्ता का स्वाद भी चखने को नहीं मिलेगा और यह बहादुर शाह जफर हो जाएंगे, बल्कि हो गए हैं। देखिए, यहाँ पर आपने दो लोगों का जिक्र किया। एक तो आपने गोली चलवाने वाला मामले का भी जिक्र किया, राहुल गांधी का भी जिक्र किया। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, अब चूंकि राम मंदिर का इस वक्त हर कोई वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहा है, तो अभी देखिए ना, कल की ही बात कर लें, शिवपाल यादव का बयान सामने आता है। उससे पहले हम स्वामी प्रसाद मौर्य के भी कई बार बयान सुन चुके हैं। वो भी जो गोली चलवाने का पूरा मामला था उसको भी जस्टिफाई करते हुए नजर आते हैं। और कल तो यहाँ पे शिवपाल यादव ने कहा कि देखिए, उस वक्त की जरूरत थी और कोर्ट के निर्देशों का पालन किया गया था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए गोलियां चलाई गई थी। हर वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ से उसको लेकर जस्टिफिकेशन ही सामने आता है। देखिए, समाजवाद का मतलब होता है समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान। समाजवाद का मतलब होता है निज परिवार नहीं, समाज को परिवार मानना। समाजवाद का मतलब होता है गरीब, वंचित, पिछड़ा, दलित, समाज का अंतिम व्यक्ति, उसको मुख्य धारा से जोड़ना। आप जरा इन समाजवादियों के चरित्र का विश्लेषण कर लीजिए। इनके लिए पहले ये, फिर बेटा, फिर बेटी, फिर दामाद, फिर भतीजा, फिर भतीजी, फिर भगिना, और अंत में सिर्फ और सिर्फ परिवार, और परिवार के बाद जात। यह लोग घोर जातिवादी, घोर सामंती लोग हैं। यह क्या बात करेंगे?
और राम जी के बारे में स्वामी प्रसाद जी क्या बोलेंगे? स्वामी प्रसाद जी, आपको और आपके दल को उत्तर प्रदेश ने, देश ने रिजेक्ट कर दिया है। आपको अधिकार नहीं है राम जी पर बोलने का। और जो राम जी पर आप बोल रहे हैं और जो सोच रहे हैं कि आपको मिल जाएगा कुछ, तो राम जी उन न्याय करेंगे कि पते नहीं चलेगा और इलाज हो जाएगा। बिल्कुल। और ये खास तौर पर देखा जाए जिस तरीके से राम मंदिर, अयोध्या और उसके साथ प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्षी दलों का बयान सामने आ रहा है। और अभी आप देखिए ना, उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने कहा ठीक है मंदिर बनाने से ऐतराज नहीं है, लेकिन मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाना कहीं ना कहीं आग में घी डालने वाला काम है। ये देखिए, यही नजरिया आपका भी? उदयनिधि जी की उपलब्धि यही है कि वो करुणानिधि जी के पोता हैं। उदयनिधि जी की उपलब्धि यही है कि वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और करुणानिधि परिवार के राजकुमार एम.के. स्टालिन जी के पुत्र हैं। उदयनिधि जी को क्या मालूम है देश के बारे में, देश की संस्कृति के बारे में, देश की सभ्यता के बारे में, सनातन की व्यापकता, विशालता और सनातन के सभ्यता के बारे में? उदयनिधि जी, तमिलनाडु की जनता भी आपको बताएगी। तमिलनाडु के लोग सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं। तमिलनाडु में भगवान शंकर की, भगवान विष्णु की, माता की बड़ी पूजा होती है। तमिलनाडु के लोग समाज में सौहार्द के साथ रहते हैं। और उदयनिधि जी, आपका व्यवहार और आचरण जिस प्रकार का है, मुझे तो लगता है कि भारत की जनता और तमिलनाडु की जनता दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्द कर देगी। सतही बयान देकर उदयनिधि जी, आप सामाजिक न्याय के चैंपियन नहीं बन जाइएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, राजनारायण जी, कर्पूरी ठाकुर जी, यह सब लोग सनातन धर्म में घोर विश्वास रखते थे। और आप तो जो कर रहे हैं, अब क्या कहा जाए, शब्द ही कम पड़ जाएगा आपके बारे में बोलने के लिए। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, दिनकर जी कहा करते थे। यह चरितार्थ आप पर हो रहा है। ये खासतौर पर देखिए, आप भी बिहार से हैं, झारखंड, और वो पूरी बेल्ट को आप अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। और अब तो आपका जो एक तरीके से, जिस तरीके से आप सक्रिय हैं पिछले 2 दशक से राजनीति में, उस बाबत तो अब आपकी पहचान एक तरीके से पूरे देश में बनी हुई है। लेकिन बिहार में ही डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी यादव, उनका बयान अलग आता है। वो कहते हैं कि देखिए, जब भूख लगेगी तो कहाँ जाइएगा, मतलब मंदिर को भी यहाँ पर वो सीधे उस अलग बिंदु के साथ जोड़ रहे हैं। वो तेजस्वी यादव जी बिहार के सबसे पढ़े लिखे राजनेता हैं। तेजस्वी यादव जी बहुत बड़े विद्वान हैं। तेजस्वी यादव जी बहुत अध्ययन करते हैं। उनकी बयान से आपको उनकी विद्वता झलक रही होगी। और मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से बिहार और देश की सम्मानित जनता भी समझ चुकी होगी। तेजस्वी यादव जी लालू प्रसाद जी और राबड़ी जी के सुपुत्र नहीं होते तो बिहार के उप मुख्यमंत्री नहीं होते। तेजस्वी यादव जी बिहार का भला तो कर ही नहीं पाए। तेजस्वी यादव जी को राम जी पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तेजस्वी यादव जी के पिताजी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव जी क्रिसमस मनाने में व्यस्त हैं। तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? गौ रक्षक जब गौ भक्षक बन जाए तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? तेजस्वी यादव जी को बिहार की जनता 2024 में बताएगी कि भूख लगेगा तो कहाँ जाएंगे, इलाज कहाँ कराएंगे और मंदिर में क्या होगा और राम जी का महत्व क्या है। तेजस्वी जी को इतना भी ज्ञान नहीं है कि राम जी की ज्ञानस्थली बिहार है बक्सर। तेजस्वी जी को इतना भी ज्ञान नहीं है कि हम लोग माता सीता के परिवार के लोग हैं। सीता जी हमारे घर की बेटी है, बहन है, फुआ हैं। आज से तेजस्वी जी राम जी के संदर्भ में बोल रहे हैं। तेजस्वी जी बिहार के संस्कृति को नहीं जानते हैं। तेजस्वी जी से क्या उम्मीद की जा सकती है? तेजस्वी जी को भगवान सद्बुद्धि दे, उनका ज्ञान और बढ़े, उनकी अध्ययन की क्षमता बढ़े, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और कामना करते हैं। जेडीयू के कई नेता ये भी कहते हैं कि देखिए ठीक है, अगर अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो हम भी बिहार में जो माँ सीता का मंदिर है उसके उत्थान में लगे हुए हैं, पुनरुद्धार में लगे हुए हैं। तो कोई किसी का आधिकारिक उस पर नाम नहीं लिखा हुआ है, सबके राम है, सबकी सीता है। कौन मना कर रहा है? राम जी के मंदिर का अक्षत देश के हर गांव में जा रहा है, हर जाति के घर में जा रहा है, हर धर्म के लोगों के पास जा रहा है। कौन मना कर रहा है? और राम जी पर किसका एकाधिकार है? राम जी तो सबके हैं। राम जी सबरी के हैं, निषाद राज के हैं, रोहित के हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हैं। राम जी बिहार के सीतामढ़ी के भी हैं और राम जी जम्मू कश्मीर के पुलवामा के भी हैं।
राम जी देश के कण कण में, देश के मन मन में, देश के रोम रोम में बसने वाले हैं। राम जी सामाजिक न्याय के आधार स्तंभ हैं। राम जी से बड़ा कोई समाजवादी नहीं है। राम जी के लिए पूरा भारत परिवार है। राम जी सबके हैं, इसमें कहाँ संशय है। और सीता मैया तो हमारे घर की बेटी हैं। सीता जी का मंदिर तो निश्चित बनना चाहिए, और मोदी जी रहेंगे तो निश्चित बनेगा। और एक चीज यहाँ देखिए, अभी आपने कहा कि राम जी सबके हैं, राम जी का नाम लेने का अधिकार सबके पास है। अजय राय जी उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपनी पूरी एक तरीके से लोगों को लेकर, प्रतिनिधिमंडल को लेकर पहुंचे थे, और जब वहां पे सरयू के तट पे स्नान वगैरह किया तो उन्होंने कहा कि जब हम वहां पहुंचे तो हमारा एक तरीके से जो कांग्रेस का झंडा है उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, मंदिर में पूजन दर्शन करने से रोका गया। ये आरोप लगाया उन्होंने कि उन्होंने कहा कि बीजेपी तो अपना एक अधिकार समझ रही है, और जब कोई और सियासी दल जाता है तो फिर उसके साथ इस तरीके का व्यवहार होता है। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी भोज के दिन कोहड़ा रोपती है। हम किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं हैं। मेरा देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं है। हम स्वतंत्र रूप से राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के यूपी के अध्यक्ष अजय राय जी बेचैन हो गए हैं, व्याकुल हैं, बेचैन आत्मा हैं। उनको समझ ही में नहीं आ रहा है क्या करना है। अरे भाई, राम जी के मंदिर में जाने से कोई रोका है? खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी ने न्योता ठुकरा दिया। अब पता नहीं इनमें कौन भक्ति जागी है। वेटिकन सिटी से न्योता आ जाए तो राहुल जी दौड़े चले जाएंगे, लेकिन राम जी का न्योता राहुल जी को स्वीकार नहीं है। अजय राय जी, दो मुही राजनीति बंद कीजिए। राम जी की सच्ची भक्ति आपके मन में है तो अपने पार्टी के बहादुर शाह जफर और अपने पार्टी के युवराज राहुल जी को समझाइए। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और आपको भी कुछ सद्बुद्धि हो। लेकिन विवाद नहीं छूट रहे हैं इससे रोहित जी। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, भव्य इस वक्त आयोजन हो रहा है, दिव्य आयोजन हो रहा है, लेकिन विवाद भी पीछे पीछे हैं। अब देखिए ना, शंकराचार्य जो है वो कह रहे हैं कि हम नहीं उपस्थित होंगे। वो भी यहाँ पर जो विधि है और उसके साथ साथ अलग अलग बिंदुओं को लेकर वो भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। देखिए, शंकराचार्य भगवान के रूप होते हैं। हम उनके चरणों में अपनी वाणी के माध्यम से पुष्प अर्पित कर रहे हैं। हम देश के सभी लोगों से यह अपील करना चाहते हैं कि यह राजनीति का अवसर नहीं है। यह समाज में सद्भाव का, शांति का और प्रसन्नता का अवसर है। दीपावली से बड़ी दीपावली मनाने को देश की जनता पूरी दुनिया में आतुर है, और नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो राम जी का मंदिर नहीं बन पाता। इससे पहले भी इस देश में कई प्रधानमंत्री हुए, इससे पहले भी इस देश में कई तपस्वी हुए, इससे पहले भी इस देश में कई मनीषी हुए, लेकिन सोचिए 500 सालों में यह अवसर इस देश में और किसी को क्यों नहीं मिला? 500 सालों में यह काम इस देश में किसी और ने क्यों नहीं करने का प्रयास किया? नरेंद्र मोदी जी ने एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अपने जीवन का जब शुभारंभ किया और राम जी के मंदिर के संदर्भ में जब कुछ बातें कही, तो वो बातें पूरी उन्हीं के जीवन में कैसे हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। देश की जनता और दुनिया में देश के लोग इस बात को जानते हैं, मानते हैं और समझ चुके हैं कि मोदी भगवान के अवतार हैं। मैं कोई चापलूसी और चातुकारिता नहीं कर रहा हूं, यह प्रैक्टिकल बात है। मोदी जी ने जो प्रयास किया है और मोदी जी ने जो निर्णय लिया है और मोदी जी ने जिस मजबूती के साथ राम जी के मंदिर के निर्माण का प्रयास सार्थकता की ओर ले जाने का काम किया है, अब इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि मोदी जी ही वो सुयोग्य व्यक्ति हैं जिसके हाथों से भगवान राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए, और वह हो रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं कि देखिए, मंदिर अभी इनकम्प्लीट है, पूरी तरीके से पूर्ण नहीं हुआ है। वहां प्राण प्रतिष्ठा की जो विधि हो रही है वो ठीक नहीं। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि इस वक्त तानाशाही चल रही है। सीधे सीधे इशारा आप समझ रहे हो। देखिए, हम किसी संत पर टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि संत समाज का आदर भारत के गांव में होता है। जिस व्यक्ति के ऊपर भी संत का वस्त्र होता है, हम उसके सामने झुककर प्रणाम करते हैं। दंडी महात्माओं का और फकीरों का इस देश में बड़ा आदर है। कबीर का, सबका यह देश आदर करता है, सम्मान करता है। हम संत समाज से भी गृहस्थ होने के नाते यह अपील करेंगे कि ऐसी कोई बात न हो जिससे लोगों के मन में दुविधा हो। मोदी जी किसी संत से कम नहीं है। मोदी जी की तपस्या
किसी संत और महात्मा से कम नहीं है। मोदी जी सबके हैं और मोदी जी राम जी का काम कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी के पक्ष में देश की जनता है, कोई व्यक्ति रहे या न रहे। मोदी जी बहुत मजबूत हो चुके हैं और उनकी मजबूती का कारण देश की जनता का प्यार, समर्पण और मोदी जी की जनता के प्रति, राम जी के प्रति कठोर तपस्या है। राहुल गांधी और हाँ। जिस भी व्यक्ति की बात आप कर रही हैं, वासुदेवानंद जी उस पीठ पर शंकराचार्य हैं और वासुदेवानंद जी के प्रति इस देश की जनता का पूरा आदर है। वासुदेवानंद जी का भी समर्थन, समर्पण और आशीर्वाद इस देश की जनता के प्रति है, मोदी जी के प्रति है और देश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक, हर धर्म हर जात का व्यक्ति मोदी जी के साथ है, राम जी के साथ है। ठीक है। और ये एक चीज़ और भी है रोहित जी, देखिए राहुल गांधी का भी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था, कहा था कि जब कहीं और से उनके पास न्योता आता है तो वहाँ पे दौड़े चले जाते हैं और जब अयोध्या से उनके पास निमंत्रण पहुंचा है तो उसको अस्वीकार कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो राममय माहौल है शायद उसके तोड़ में ही वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर चल रहे हैं, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक, कि माहौल एक अलग तरीके से बनाया जा सके। बन पाएगा फिर? राहुल जी को वेटिकन सिटी से अगर न्योता आ जाए तो पैदल चले जाएंगे। भारत की न्याय यात्रा छोड़कर वेटिकन में न्याय दिलाने चले जाएंगे। राहुल जी को रोम से फोन आ जाए तो पता नहीं न्याय यात्रा कब बीच में रुक जाए, राहुल जी वहीं से चार्टर प्लेन लेके रोम चले जाएंगे। राहुल जी, देश की जनता ने 50 साल से ज्यादा आपके दल को अवसर दिया, देश की जनता ने आपके परिवार से कई प्रधानमंत्री बनाए, लेकिन आपने और आपके परिवार ने और आपके दल ने सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी चीज का किया तो देश की संस्कृति का, देश की सभ्यता का, मानवता का, सहिष्णुता का और सनातन धर्म का। देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी और कभी आपको माफी नहीं मिलेगी। पूर्वोत्तर की जनता का कल्याण कभी आपने किया? आप चले गए पूर्वोत्तर में न्याय यात्रा लेकर। आज पूरा पूर्वोत्तर मोदी जी के साथ है, उत्तर मोदी जी के साथ, पश्चिम मोदी जी के साथ, दक्षिण मोदी जी के साथ। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने सर्वांगीण विकास की पथकथा लिखने का काम किया। मोदी जी ने देश के नागरिक को अपना परिवार समझा। आप तो 2G 3G जीजा जी में चले गए। यह एक और बयान सामने आया था शंकराचार्य जी का, रोहित जी। उन्होंने कहा कि देखिए बाकी सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं गौ हत्या को लेकर भी ठोस कदम उठाए जाने चाहिए और वो रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अयोध्या में जिस गौ माता की वजह से राम जी सामने आए, वहीं पर अगर काम नहीं होगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे? इस पर हो फिर हम सोचेंगे अयोध्या के बारे में, अयोध्या आने के बारे में। गौ माता भारत की मूल है। गौ माता के प्रति भारत का प्रत्येक नागरिक आदर रखता है। हम सनातनियों के लिए गौ माता सिरोधार्य हैं, पूज्य हैं, परम आदर की प्रतिमूर्त हैं। 7 नवंबर 1966 को इस देश में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज और हजारों लाखों दंडी महात्माओं, सनातन धर्मावलंबियों, गौ भक्तों के द्वारा गौ रक्षा हेतु राष्ट्रीय कानून बनाने के लिए दिल्ली में जंतर मंतर से संसद तक मार्च किया गया था। इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी। इंदिरा जी ने गोलियां चलवा दी, हजारों साधु मारे गए, निगमबोध घाट पर किरासन तेल डाल के जलवा दिया गया, अंत्येष्टि नहीं होने दी, करपात्री जी के आंख में लोहे का सरिया डाल दिया गया। क्या बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के लोग? पूज्य शंकराचार्य जी को भी मालूम है? नहीं जानते हैं वो इंदिरा गांधी ने क्या किया था? गोपाष्टमी के दिन इस देश में गौ माता की हत्या की गई, इंदिरा गांधी जी को श्राप भी दिया गया। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज से हम पूछना चाहते हैं, बताएं 7 नवंबर 1966 को क्या हुआ था? गौ भक्तों के ऊपर गोली किसने चलवाई थी? कौन थी प्रधानमंत्री? किस पार्टी का शासन था? किस परिवार के लोग राज में थे? क्या हुआ था? इस देश में मोदी जी ने जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति और सभ्यता के पुनर्जागरण का दौर लाया, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास में देसी गैया, गिर गैया की सेवा की जा रही है, यह कभी हुआ था क्या? देश के कोई प्रधानमंत्री त्रिपुंड लगाकर, संगम स्नान कर विश्वनाथ जी के मंदिर में संतों के चरणों में गिरने का काम करते थे क्या? दुबई में किसके चलते उतना बड़ा भव्य भगवान का मंदिर बन रहा है? पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में आपके चैनल के सामने बैठकर मैं हाथ जोड़कर विनती पूर्वक पूछता हूं, मैं 33 साल का नौजवान हूं। 7 नवंबर 1966 को इंदिरा गांधी जी ने गौ भक्तों के साथ कैसा व्यवहार किया था? क्यों किया था?
संतों पर क्या हुआ था? संतों की हत्या किसने करवाई थी? कोई जवाब है क्या किसी के पास? कांग्रेस पार्टी को क्या यह देश कभी माफ करेगा? संतों की हत्या के लिए, गौ माता की निर्मम हत्या के लिए, करपात्री जी पर गोली और लाठी चलवाने के लिए कभी माफ नहीं करेगा। जी, बीजेपी को लेकर विपक्ष कहता यह है कि देखिए, जितने भी अभी तक बड़े सियासी दल हैं और उनके जो शीर्ष नेतृत्व, उन्होंने कहा कि अयोध्या में इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा से ज्यादा ये बीजेपी का राजनीतिक इवेंट है और यही कारण है जिसके चलते हम अयोध्या नहीं जा रहे और निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस पार्टी को फोबिया हो गया है और मैं किसी राजनीतिक दल का ना तो प्रवक्ता हूं ना सदस्य हूं, पर भारत माता का बेटा हूं, भारत का आम नागरिक हूं, वोट देने का अधिकार है और सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाला एक सजग प्रहरी हूं। कांग्रेस पार्टी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते वो इस देश की मूल आत्मा भगवान राम के विरोध में खड़े हो गए हैं। इतिहास माफ नहीं करेगा कांग्रेस को, देश की जनता माफ नहीं करेगी कांग्रेस को। राजनीतिक दलों में आपस में विरोध होता है, लेकिन राजनीति में विरोध का मतलब भगवान राम का विरोध नहीं होना चाहिए। मैं कल दिग्विजय सिंह जी, जो मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनके भाई पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह जी का बयान सुन रहा था। उन्होंने भी अपने नेतृत्व को समझाया, आड़े हाथ लिया और कहा कि राजनीतिक दलों में विद्वेष होता है, राजनीतिक दलों में आपस में विरोध होता है, लेकिन विरोध का मतलब भगवान का विरोध नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की मति मारी गई है, सर्वनाश सुनिश्चित है। राहुल जी, देश के साथ न्याय आपने नहीं किया, अपने दल के अपने मित्रों के साथ न्याय आपने नहीं किया, ईश्वर आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल यहाँ पे रोहित जी, युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक हैं आप, युवाओं के बीच रहते हैं, आप खुद युवा हैं और साथ ही ये भी देखते हैं कि किस तरीके से युवा अब संगठित हो रहे हैं। आपको लगता है कि अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके चलते युवा अब श्री राम से जुड़ रहे हैं, उनके सिद्धांतों से जुड़ रहे हैं, उनसे प्रेरणा ले रहे हैं उनके जीवन से, और अब एक सही दिशा मिल रही है युवाओं को? इस देश का प्रत्येक नौजवान भगवान राम को अपना रोल मॉडल मानता है और देश में सभी नौजवान राम जी के भक्त के रूप में राम जी के भक्तों के साथ खड़े हैं। देश में पुनर्जागरण का दौर चला है। भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए नौजवानों से अपील करता हूं, आगे आइए, बहुत श्रमदान कीजिए। देश के वैभव को बढ़ाना है और परिवारवादी शक्तियों के खिलाफ, भाई भतीजावाद के खिलाफ राजनीति में बड़ी लड़ाई लड़नी है और खेत में खुरपी चलाने वाले किसान और मजदूर के बेटों को आगे आना है। समाज में पुनर्जागरण का दौर आया है, मिलकर देश को बहुत आगे ले जाना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, अपना समय देने के लिए। जय जय श्री राम जी। और यहाँ आपको बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त माहौल है, राममय है हर कोई, और एक तरीके से भगवान श्री राम के चरित्र को अब लोग समझ रहे हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो युवाओं को जोड़ रही है, बच्चों को जोड़ रही है, देश को जोड़ने का काम कर रही है।